कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राजनांदगांव आए जी से वो शाहजहाँ विधानसभा के बीरनपुर गांव की घटना के बारे में बोलिस। बोला सुन के रवि चौबे जी बोलते गृह मंत्री ला, देश के गृह मंत्री ला ऐसी बातें करना, अपन कद ला गिराना, अपन स्थल ला गिरा दिस, ऐसे बोलते। मैं माननीय रवि चौबे जी से पूछना चाहता हूँ, वो तो आपके क्षेत्र के गांव है, आप वो वहाँ गांव में एक दिन भी नहीं गए, जब से वो घटना घट रही आप गए नहीं आओ ना। आप अपन कोई एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी नहीं भेजे हो। मैं माननीय जी चौबे जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके पास गए हो कि न्याय दे, तो आप न्याय नहीं दे, ऊपर से मोल खरीदे की कोशिश करो, नौकरी देबो तो 10 लाख पैसा देबो। मैं नौकरी स्वीकार नहीं करो, मोला आज तक के न्याय नहीं मिली। मोर लड़का के कातिल अभी भी घुमा थे, मोर बच्चा के अपराधी अभी भी घुमा थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोला मैदान में उतारी से मैं मैदान में रण में उतार दिया, चुनावी रण में उतर गया हूँ। अब मैं जनता के पास घर जाके अपनी बच्चे की कातिलों की सजा दिलाने की न्याय की गुहार लगा हूँ। हर घर जाऊँ, हर क्षेत्र में जाऊँ, मैं जनता के पास अपने न्याय की भीख मांगू, अपने न्याय की गुहार लगा हूँ। दोनों एक साथ मत करो भाई। जो घटना घटी उसमें कार्रवाई हो गई, जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया गया, उनके मुआवजा की घोषणा कर दी गई। अब उसके बाद भी इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं छत्तीसगढ़ में। न उनके पास किसान का मुद्दा है, न आदिवासी का मुद्दा है, न महिला और युवा का मुद्दा है। तो अब केवल उसी बात करेंगे जिसके उनको पीएचडी हासिल है। हाँ, आप पूछो भाई। अमित शाह कल महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी और विधानसभा अध्यक्ष महंत जी भी साथ में जा रहे हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अब जो दूसरी जो लिस्ट है वो आप सबके सामने होगा इसके बाद, मीटिंग के बाद। अच्छा, ये कुछ भी बोले किसी को, हमारे नेताओं के बारे में कुछ भी बोल ले, इनको कोई मत बोले। अमित शाह जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि 2018 का आरबीआई की रिपोर्ट, जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। ये डबल इंजन की सरकार थी। आज नीति आयोग इन्होंने बनाया, नीति आयोग को तो इन्होंने बनाया ना, और नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 40 लाख लोग अब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये 2 ही उदाहरण हैं, ये इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है, इसके बाद और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी आप फेंकेंगे तो बूमरैंग की तरफ खुद को ही मिलेगा। इसके अलावा कर क्या सकते हैं वो? मतलब धमकी दे रहे हैं चुनी हुई सरकार को, और वो कर भी रहे हैं भाई। और फिर उनके तो पीएचडी है ये सब चीज़ों में। तो इस प्रकार की भाषा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं। यहाँ स्वामी आत्मानंद के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। अमित शाह जी असल में चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे करके अडानी को मिल जाए, अडानी के हाथ में कैसे जाए छत्तीसगढ़। ये सारे जितने कवायद हैं, जितने कोशिशें हैं, उसकी यही है, और वो अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं होंगे।
टीचर